एक और नई उपलब्धि जो है वो यहाँ जुड़ती हुई नजर आ रही है। अमूर्त विश्व धरोहर की अगर बात की जाए तो दीपावली का पद जो है वो अब इसमें शामिल हो गया है। यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब यूनेस्को भी दीपावली का फैन बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत के लिए ये गौरव की बात है, गौरव का क्षण, जहां पर एक वैश्विक पहचान, वैश्विक मान्यता जो है दीपावली को मिली है। अमृत विश्व धरोहर में दीपावली को शामिल किया गया है। अभी तक सिर्फ हम देखते थे यहीं पर दीपावली की रौनक नजर आती थी, लेकिन अब वैश्विक पटल पर ये नजर आएगी क्योंकि यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में इसको शामिल किया गया है। कमेटी ने ये बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत दीपावली पर्व को शामिल किया गया है और भारतीय सांस्कृतिक पहचान को एक नई ऊंचाई पर, नई बुलंदियों पर फिलहाल हम देख सकते हैं। अंधकार से प्रकाश का प्रतीक है दीपावली का पर्व और इसी वजह से लगातार हम कह रहे हैं कि अब विश्व को प्रकाशमान करती हुई नजर आएगी दीपावली। अच्छाई पर बुराई की जीत का प्रतीक माना जाता है दीपावली को और वही धारणा लेकर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व कल्याण की बात करता है। और इसी कड़ी में दीपावली परंपरा, आध्यात्मिकता, एकता का भी एक उत्सव है जिसको कहीं ना कहीं अब पूरा विश्व महत्व दे रहा है। दीपों से जगमगाती आध्यात्मिक विरासत और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो भारतीय परंपराओं के सम्मान में यहाँ एक बढ़ोतरी होती नजर आती है क्योंकि वैश्विक पटल पर अब वही स्थिति नजर आती है। विश्व पटल पर भारतीय उत्सवों का बढ़ता प्रभाव जो है वो इसके जरिए नजर आ रहा है, वो भी प्रकाशमान हो रहा है। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें यूनेस्को की सूची में और भी ऐसी हमारी जो भारतीय परंपराएं हैं उनको जब शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जब हम बात करते हैं वो कौन कौन सी हैं ये भी आपको हम यहाँ बता देते हैं। तो इससे पहले देखिए दीपावली पर्व की बात की जाए जिसको अभी शामिल किया गया है, कुंभ मेला वो भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है। गुजरात के गरबे की अगर हम बात करें वो भी इसमें शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा की अगर बात की जाए वो भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ रामलीला की बात करें, वैदिक मंत्रोच्चार की जो परंपरा है वो भी इसमें शामिल की गई है। और साथ ही योग या नवरोज की भी अगर बात की जाए वो भी यूनेस्को सूची में शामिल है। और खासतौर से 16 ऐसी ये पारंपरिक परंपराएं हैं। साथ ही जड़ियाला गुरु के ठटेरों का पारंपरिक पीतल तांबे का जो शिल्प है वो भी इसमें पहले से शामिल है। इसके अलावा मणिपुर का संकीर्तन और लद्दाख का बौद्ध जप जो है उसको भी यूनेस्को ने शामिल किया हुआ है। छऊ नृत्य की अगर हम बात करें, छऊ नृत्य इसमें शामिल है। और साथ साथ अगर बात की जाती है किस तरीके से, क्योंकि जब विविधता की हम बात करते हैं, सांस्कृतिक विविधता, राजस्थान का अगर बात की जाए कालबेलिया लोकगीत और जो नृत्य है वो इसमें पहले से शामिल है।